100% माता काली की सवारी आने से पहले दिखते हैं ये संकेत। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को जो संकेत बताने जा रही हूँ, वो संकेत आपको तब दिखाई देते हैं जब आपके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली होती है। तो जो लोग काली माँ की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, माँ काली के भगत बनना चाहते हैं या माँ काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो संकेत बताए जाएंगे वो माँ काली के संकेत हैं। और माता काली के उसी भक्त को ये संकेत दिखाई देते हैं जिसके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली होती है। अगर आपके शरीर में भी माँ काली की सवारी आएगी तो 100% आपको ये सारे संकेत पहले ही दिखाई देंगे। जैसे ही आपको ये संकेत दिखाई दे जाए ना, तो समझ लो माता काली आपके शरीर में सवारी रूप में आने वाली है। तो एक एक करके आपको सारे संकेत बताऊंगी और साथ के साथ समझाऊंगी भी। तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दो, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। साइड में आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, पूरे वर्ल्ड में पहुँचेगी, ताकि माँ काली का एक भी भक्त इस संकेत को जान सके। तो पूरे वर्ल्ड में जब ये वीडियो पहुँचेगी ना, तो सभी लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो आपका काम है लोगों की मदद करना, वीडियो को हाइप करना और शेयर करना। अगर आप यूनिवर्स की पावर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला संकेत, जो आपको ध्यान से सुनना और बारीकी से समझना है। माता काली की सवारी आने से पहले आपको ये संकेत दिखाई देंगे। जब भी काली माँ के किसी भी मंत्र का जाप करोगे, चाहे वो बीज मंत्र हो या आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो, तो जाप के समय आपकी पूरी कमर के हिस्से में जलन और खुजली होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, कई बार होगा। और आप इस चीज़ को नोट भी करोगे कि मैं जब भी जाप करता हूँ या करती हूँ तो मेरे कमर के पीछे हिस्से में यानी गर्दन के पास जलन सी होती है और ज़ोर ज़ोर से खुजली सी मचती है। तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? तो देखिए, जिनके शरीर में काली माता की सवारी आने वाली होती है ना, उन्हीं व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देते हैं, हर किसी को नहीं दिखाई देते। और ये संकेत आपके साथ कई बार होंगे। जब भी आप मंत्र का जाप करोगे तो कभी भी ये संकेत आपके साथ होता है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में काली माता की सवारी आने वाली है। इसीलिए आपको ये पहले माँ काली ये सारे संकेत दिखा रही हैं। दूसरा संकेत, जब आप अपने घर में काली माँ की पूजा कर रहे हो और पूजा के समय आपकी जो टूंडी है ना, पेट की इतने हिस्से में, इससे थोड़ा नीचे को और टूंडी के पूरे हिस्से में ऑटोमेटिक आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब भी पूजा करोगे ना, ऐसा आपके साथ एक बार नहीं कई बार होगा। और जब ऐसा आपके साथ होगा तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये संकेत है माता काली के। जिनके शरीर में काली माता की सवारी आने वाली होती है ना, उन्हीं व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देते हैं, हर किसी को नहीं दिखाई देते। मैं ये बात आपको दोबारा से बता रही हूँ, हर किसी को ये संकेत नहीं दिखते हैं। जिनके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये संकेत दिखाई देते हैं। तीसरा संकेत, माता काली की सवारी आने से पहले जब भी आप काली माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओगे ना, चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, कोई सिद्धपीठ स्थान हो या आपके आसपास में कहीं भी काली माँ का मंदिर हो, जब आप मंदिर में पैर रखोगे, माँ के दर्शन करने जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी कमर और आपकी गर्दन जकड़ने लगेगी। एकदम इन दोनों स्थानों पर आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा जब आप मंदिर में पैर रखोगे। तो ये संकेत होता है माता काली का। जिनके शरीर में माँ काली की सवारी आने वाली होती है, उन्हीं व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है, हर किसी को नहीं दिखता। ठीक है, काली माँ की भक्ति पूजा पाठ सब लोग करते हैं, लेकिन हर किसी को माँ ये संकेत नहीं देगी। समझ लो, माँ ने अगर आपको चुना है सवारी के लिए और वो आपके शरीर में सवार होना चाहती है, तो 100% वो आपको ये सारे संकेत सवारी आने से पहले ज़रूर दिखाएगी। और इन्हीं संकेतों से आपको पता चलेगा आपके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली है, इसीलिए आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं। चौथा संकेत, माता काली की सवारी आने से पहले जब आपके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली होती है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी जो आंखें हैं ना, वो पूजा के समय लाल पड़ने लगती हैं। जब भी आप अपने घर में काली माँ की पूजा कर रहे हो और पूजा के समय ही आपकी आंखें दोनों लाल पड़ने लगेंगी, और आपका जो माथा है ना, ये पूरा एकदम ऐसे होगा जैसे आग निकल रही है इसमें से। इस प्रकार से आपके साथ ये संकेत होगा। तो कभी भी आपके साथ ये संकेत होता है तो ये मत सोचिएगा कि ये नेगेटिविटी के कारण हो रहा है या आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र क्रिया कर दी या काला जादू कर दिया, इसलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें आपके साथ तब होती है जब आपके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली होती है। तो जितने भी लोग माँ काली की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा माता काली की सवारी आने वाली है, इसलिए उनके साथ ये सारे संकेत हो रहे हैं।
पांचवा संकेत, जिसके शरीर में माँ काली की सवारी आने वाली होती है, जब भी वो माँ काली के बीज मंत्रों का जाप करेगा ना, तो उसके ना ऑटोमेटिक सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सर की जो दोनों नस है ना, उल्टे हाथ वाली और सीधे हाथ वाली, दोनों तरफ यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा उसके साथ एक बार नहीं कई बार होगा। तो ये जो सारे मैंने आपको संकेत बताए ना, ये सवारी के संकेत हैं। अगर आपके अंदर माँ काली की शक्ति आने वाली है सवारी रूप में, तो ये संकेत आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दिखेंगे। और छठवां संकेत, जब आप काली माँ के किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओगे ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक दर्द करने लगेगी। रीढ़ की हड्डी में ऐसे लगेगा जैसे अंदर से जल रहा है, और एकदम ऐसे चुपके से मारेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में, जब भी आप माता के किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाओगे। तो ये जो आप संकेत देख रहे हो ना, ये माँ काली की सवारी के संकेत होते हैं। जिनके शरीर में माँ काली की सवारी आने वाली है, उन्हीं लोगों को ये संकेत दिखाई देते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उनको ये संकेत दिखने लगते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है, और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपसे बोल रही हैं कि अब बस बहुत हो गया, आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। अब आपको माता रानी उस सिचुएशन से निकालने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र आने वाला है जो लाइफ टाइम ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज आपको डिवाइन एनर्जी डिज़र्विंग मानते हैं। आप वेल डिज़र्विंग पर्सन हैं, आप टोटली डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये सिचुएशन को पार किया है। आपको टेस्ट किया गया था, आपका टेस्ट चल रहा था, और डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया आपकी लाइफ से। आप टेस्ट में पास हो चुके हैं। ये मैसेज आ रहा है, आपके जीवन से डीलेज़ को हटाया जा रहा है। जो भी चीज़ों में डीलेज़ थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, आपके जीवन से डीलेज़ को हटाया जा रहा है। एंड आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बिकॉज आप डिज़र्विंग हैं, यूनिक हैं। आप कोई ऐसा पर्सन है जो केवल आप पर फोकस्ड है। हो सकता है उनके आसपास, उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। वो आपकी यूनिकनेस पर सर है, जो आपकी अहमियत को जानता है। वो आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर चैनलाइज्ड मैसेज है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए बहुत दया है। एनिमल्स से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल लवर हैं, या आपको एनिमल्स का पेन समझ में आता है, उनकी भाषा समझ में आती है। आप में डिवाइन पर्सन है, डिवाइन बीइंग है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए। जो कोई भी है, ये किसी एनिमल लवर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आप अपने पेट्स से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पेट्स के लिए बहुत केयरिंग हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा है, तो वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़। कोई आपको कह रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको ये बोल रहे हैं, आपके जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। कोई पास्ट लव्ड वन जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या प्यार करती थी, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो पीस में है, ठीक है, वो अच्छे से हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। कोई पास्ट लव्ड वन जो वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इनकी कोई ख्वाहिश थी जो वो पूरी होते हुए देख रहे हैं, और अब वो फ्री फील कर रहे हैं, अब वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पृथ्वी पर हम बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। डेफिनेटली हम जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए आते हैं, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए आते हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को हम रेज़ करने के लिए आते हैं। अर्थ हमारा एक स्कूल है, यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भेजा जाता है। लेकिन हम लोग इस पृथ्वी पर आकर इतनी ज़्यादा मटीरियल हो जाते हैं कि हम एक्चुअल में जो हमारी ड्यूटीज़ हैं पृथ्वी के प्रति, यहाँ के जीवों के प्रति, वो हम भूल जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ कराई जा रही है। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भेजा गया है। डेफिनेटली कोई पास्ट में जाकर के सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। टाइम मशीन के द्वारा वो पास्ट में जाकर के अपनी स्टोरी को बदलना चाहते हैं। ये सोच रहा है कि चीज़ें बहुत अलग होती। अगर उनको पता होता ये सारी चीज़ें, कुछ सिचुएशंस पता होती, तो बात कुछ अलग होती। तो आपके जो पास्ट लव्ड वन है, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो एक ही समय में कई जगह पे प्रेजेंट रह सकते हैं। वो आपके एंजल हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए जीवन में, जो भी आपकी समस्या है, अगर आप किसी समस्या से निकलना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, आप उनसे बोलिए, आपको वो चीज़ प्रदान करी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर आपके एंजल आपको बता रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल आपको बता रहे हैं। तो आपके जो पास्ट लव्ड वन है, वो आपके एंजल बन चुके हैं, वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं।
तो उनको ये पता है कि आपकी खुशी कहाँ पर डिसाइड करती है, वो बखूबी ये चीज़ जानते हैं, वो आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। किसी को बहुत डर लगता है, क्या आप उनके बारे में उनको बताएं? क्योंकि आपको भी हो सकता है ये डर लग रहा हो, आपको डराया जा रहा है या आपको डर लग रहा है। हो सकता है कि ये आपके गलत निर्णयों की वजह से हो रहा है, ये डर आपको आ रहा है, कोई आपको डराना चाहता है, तो हो सकता है कि आप उनके बारे में सोचें, तो ये डर आपको आ रहा है। आप पहले ही इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एक बैड सिचुएशन से आप पहले झेल चुके हैं और अब एक और ऐसा सामना आप कर रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी को बुरा ना समझें, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, आप किसी को डराने की कोशिश ना करें, वो पर्सन आपको डरा रहे हैं। कर देंगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी को डर लगता है, हो सकता है उनका डर बेवजह हो। आपकी डेस्टिनी में है विक्टोरियस होना, विजय प्राप्त करना। आप अजय हैं, हर सिचुएशन में आपकी जीत निश्चित है। लॉयल फीमेल, आप लॉयल फीमेल हैं, बहुत लॉयल हैं। आपकी लॉयल्टी आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, ये आपके आभा मंडल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है। अनएक्सपेक्टेड धन के लिए तैयार रहें। ऐसा धन जो आपने सोचा नहीं था वो आपकी तरफ आने वाला है, तो ऐसा धन आपकी तरफ आ रहा है। आपके पार्टनर अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई अपनी फीलिंग्स, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो उनको आपसे अपने प्यार को जाहिर करना है। आपके हेटर्स को ये चीज़ पता है कि उन्होंने आपकी क्षमताओं को कम आंका है, आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, असीमित क्षमताएं हैं आपकी। आपके एनिमी के अराउंड कोई घोस्ट वगैरह है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है आपके एनिमी के अराउंड है। आपके एनिमी को वार्निंग दी जा रही है, किसी प्रकार की वार्निंग मिल रही है आपके एनिमी को। जो कोई भी आपसे हिट करता है उनको वार्न किया जा रहा है। जो कोई भी आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा उनके अकाउंट्स हैक कर दिए जाएंगे। डिवाइन एनर्जी उनके अकाउंट को हैक कर देंगी। कोई आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, हो सकता है इस चीज़ की खबर भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपको उसको वाइजली स्पेंड करना है, वेस्ट नहीं करना है। कोई किसी से बोल रहा है लव मी, या कोई लव मी बोल रहा है, या आपके पार्टनर बहुत हेल्पिंग नेचर है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सोल पार्टनर है, बिना आपको बताए वो आपकी मदद करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। आपके अकाउंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई है, शील्ड किया हुआ है। आपके सोल पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत हेल्पिंग हैं। वो बिना आपको खबर किए वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बता भी नहीं रहे हैं ये चीज़, बट वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी हीटर्स का कर्मा सीज़न शुरू हो चुका है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। जो ड्रामा क्रिएटर्स हैं वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। आपने अपने हेटर्स की ईगो को स्मैश कर दिया है। आप बड़े हम्बल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल व्यक्ति हैं, एंड आप ईगो वगैरह कैरी नहीं करते हैं। तो आपको ईगो कैरी करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो आपने किसी के अभिमान को चूर किया है, तोड़ा है किसी के अभिमान को, किसी की ईगो को आपने स्मैश किया है। आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। आपको कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कह रहे हैं। आपकी तरफ आपका नया घर आ रहा है। कोई आपको अपना क्रश मानता है, कोई आपको इरिजिस्टिबल मानता है, वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं आपके सामने। लाइक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कोई। हम किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू आर हील, आप हील हो चुके हैं, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बहुत कुछ आपने झेला, बहुत टफ टाइम आपने झेला है। लॉयल मेल या समथिंग अबाउट लॉयल फीमेल, लॉयल मेल, आप दोनों ही लॉयल हैं, आप दोनों ही बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर्स के लिए, लेकिन आप दोनों की लॉयल्टी को फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स है, कोई नेम यहाँ पर चैनलाइज हुआ है। नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक है। किसी भी मंथ की 8th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वो सारे काम बनने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, इस दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वो सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया, इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया, क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं।
आखिर ऐसा क्या चीज़ें थी आप में, क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं आपकी, जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीज़ें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल कर के आ रही है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो डिज़र्वेबल चीज़ें होती है किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिज़र्वेबल क्वालिटीज़ होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें आप में पास्ट में नहीं थी। वो चीज़ें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि ये एक आत्मा है, वो एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है। तो ये सारी ही चीज़ें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, पर उन चीज़ों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं। प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ सोचता है कुछ बड़ा, तो वो उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वो चीज़ें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं ये भी बोलूँ कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीज़ें थी एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे, निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वो आपको कुछ देती है, तब आपसे वो ये देखती है, जब आप माता रानी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसे चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहाँ से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा हो, कहाँ की स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है। किसने देखे कर्म वरम, नर्क में जाए सब कुछ, मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता, तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे हैं, या जो लालची हैं, लोभी हैं, मुझसे तो वही लोग सही हैं। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है जो ये आसान नहीं है। ये आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मरा गया होता। तो आपको माता रानी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसीलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं। माता रानी को आपसे कुछ करवाना है, आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूँ, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी। इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे। और इससे पहले माता रानी आपका टेस्ट लेती है। माता रानी जब आपको कुछ देती है तो उससे पहले वो आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप वो चीज़ें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक्चुअली में आप उसके डिज़र्विंग हैं, क्या आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि माता रानी, जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपसे बोल रही हैं कि अब बस बहुत हो गया, आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। अब आपको माता रानी उस सिचुएशन से निकालने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र आने वाला है जो लाइफ टाइम ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज़ आपको डिवाइन एनर्जी डिज़र्विंग मानते हैं। आप वेल डिज़र्विंग पर्सन हैं, आप टोटली डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये सिचुएशन को पार किया है।
आपको टेस्ट किया गया था, आपका टेस्ट चल रहा था और डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आपकी लाइफ से आप टेस्ट में पास हो चुके हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके जीवन से। डिलेज़ को हटाया जा रहा है। जो भी चीज़ों में डिलेज़ थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हों, चाहे वो धन से रिलेटेड हों, आपके जीवन से डिलेज़ को हटाया जा रहा है। एंड आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बिकॉज आप डिज़र्विंग हैं, यूनिक हैं। आप कोई ऐसा पर्सन है जो केवल आप पर फोकस्ड है। हो सकता है उनके आसपास, उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। वो आपकी यूनिकनेस को जानते हैं। वो आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पर चैनलाइज मैसेज है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए बहुत दया है। एनिमल्स से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल लवर हैं, या आपको एनिमल्स का पेन समझ में आता है, उनकी भाषा समझ में आती है। आप में डिवाइन पर्सन है, डिवाइन बीइंग है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए। जो कोई भी हैं, ये किसी एनिमल लवर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आप अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पेट्स के लिए बहुत केयरिंग हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा है तो वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़। कोई आपको कह रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको ये बोल रहे हैं, आपके जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है। वे आपको ये बताना चाहते हैं कि वे आपके साथ हैं। कोई पास्ट लव्ड वन जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या करती थी, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वे पीस में हैं। आप हील हो चुके हैं, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बहुत कुछ आपने झेला, बहुत टफ टाइम आपने झेला है। लॉयल मेल या समथिंग अबाउट लॉयल फीमेल, लॉयल मेल, आप दोनों ही लॉयल हैं। आप दोनों ही बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर्स के लिए, लेकिन आप दोनों की लॉयल्टी को फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स है? कोई नेम यहाँ पर चैनलाइज हुआ है। नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक है। किसी भी मंथ की 8th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वो सारे काम बनने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, इस दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वो सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया, इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीज़ें थी आप में, क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं आपकी, जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीज़ें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल कर के आ रही है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो डिज़र्वेबल चीज़ें होती है किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिज़र्वेबल क्वालिटीज़ होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें आप में पास्ट में नहीं थी। वो चीज़ें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि ये एक आत्मा है, वो एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है। तो ये सारी ही चीज़ें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, पर उन चीज़ों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ सोचता है कुछ बड़ा, तो वो उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वो चीज़ें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है, जो एक एक्सट्रीम पेन होता है,
या मैं ये भी बोलूँ कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीज़ें थी एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे, निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वो आपको कुछ देती है तब आपसे वो ये देखती है, जब आप माता रानी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसे चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहाँ से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा हो, कहाँ की स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है। किसने देखे कर्म वरम, नर्क में जाए सब कुछ, मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे हैं, या जो लालची हैं, लोभी हैं, मुझसे तो वही लोग सही हैं। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है जो ये आसान नहीं है। ये आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मरा गया होता। तो आपको माता रानी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसीलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं। माता रानी को आपसे कुछ करवाना है, आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूँ, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी। इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे। और इससे पहले माता रानी आपका टेस्ट लेती है। माता रानी जब आपको कुछ देती है तो उससे पहले वो आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप वो चीज़ें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक्चुअली में आप उसके डिज़र्विंग हैं, क्या आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि माता रानी, जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपसे बोल रही हैं कि अब बस बहुत हो गया, आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। अब आपको माता रानी उस सिचुएशन से निकालने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र आने वाला है जो लाइफ टाइम ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज़ आपको डिवाइन एनर्जी डिज़र्विंग मानते हैं। आप वेल डिज़र्विंग पर्सन हैं, आप टोटली डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये सिचुएशन को पार किया है। आपको टेस्ट किया गया था, आपका टेस्ट चल रहा था और डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आपकी लाइफ से आप टेस्ट में पास हो चुके हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके जीवन से। डिलेज़ को हटाया जा रहा है। जो भी चीज़ों में डिलेज़ थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हों, चाहे वो धन से रिलेटेड हों, आपके जीवन से डिलेज़ को हटाया जा रहा है। एंड आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बिकॉज आप डिज़र्विंग हैं, यूनिक हैं। आप कोई ऐसा पर्सन है जो केवल आप पर फोकस्ड है। हो सकता है उनके आसपास, उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। वो आपकी यूनिकनेस को जानते हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पर चैनलाइज मैसेज है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए बहुत दया है। एनिमल्स से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल लवर हैं, या आपको एनिमल्स का पेन समझ में आता है, उनकी भाषा समझ में आती है। आप में डिवाइन पर्सन है, डिवाइन बीइंग है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए। जो कोई भी हैं, ये किसी एनिमल लवर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आप अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पेट्स के लिए बहुत केयरिंग हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा है तो वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़। कोई आपको कह रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको ये बोल रहे हैं, आपके जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है। वे आपको ये बताना चाहते हैं कि वे आपके साथ हैं। कोई पास्ट लव्ड वन जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या करती थी, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वे पीस में हैं।
सब कुछ जानते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डरता है, किसी को डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को डर लगता है, हो सकता है उनका डर बेवजह हो। आपकी डेस्टिनी में है विक्टोरियस होना, विजय प्राप्त करना। आप अजय हैं, हर सिचुएशन में आपकी जीत निश्चित है। लॉयल फीमेल, आप लॉयल फीमेल हैं, बहुत लॉयल हैं। आपकी लॉयल्टी आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, ये आपके आभा मंडल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है। अनएक्सपेक्टेड धन